Dear students, in my previous video, I solved question number 7, part A and B, exercise 1B, unit 1 and countdown book 4. Now I am going to solve question 7, part C, D and E. ये मैंने वक्त को सेव करने के लिए क्वेश्चन लिख रही हैं, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात सब्ट्रैक्शन और एडिशन में मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, अपनी बात को रिपीट करूँगा कि सबसे पहले आपने ये नंबर 2003 और 18,976 इसको वर्टिकली आपने वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000 और 10,000 के नीचे 10,000 ये डिजिट्स जो है आपने वर्टिकली कॉलम, स्ट्रेट कॉलम में लिखने हैं। अगर ये स्ट्रेट कॉलम में नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी ठीक नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, अब ये पार्ट सी, डी और ई, आगे क्वेश्चन 8 शुरू हो जाएगा। तो 7 क्वेश्चन का पार्ट सी, डी, ई इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें 3 जीरोस हैं, इधर 4 जीरोस हैं ऊपर, इधर 3 जीरोस। तो जब ऊपर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऊपर वाले नंबर पर जब 0, 1, 2, 3 आ जाते हैं तो किस तरह हम उसे कैरी लेते हैं और किस तरह उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये टेक्निकल बात है, ये दिमाग में रखें। मैंने इससे पहले आपको बताया था, क्या बताया था? ये देखिए 3 स्मॉलर देन 6, यानी ऊपर का डिजिट जो है छोटा हो, नीचे का डिजिट बड़ा हो, तो फिर ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सब्ट्रैक्ट होने के लिए जरूरी होता है कि ऊपर का डिजिट जो है, ऊपर वाला वो बड़ा होना चाहिए, छोटा नीचे होना चाहिए। अब ये ऊपर डिजिट छोटा है तो ये इससे 1 12 लेगा, लेकिन आगे फिर 0 है, इस यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो फिर ये 2 से लेगा 12। अब 2 जो है इसको 1 कैरी करेगा, ये देखिए, तो 2 1 इधर शिफ्ट करने के बाद बाकी रह जाएगा 1। और ये मैंने आपको बताया था कि ये वंस जो है 10 वंस मिलकर 110 बनता है, 10 टेंस मिलकर 100 बनता है, 10 100 मिलकर 1000 बनता है और 10,000 मिलकर 10,000 मिलता है। तो अब मैंने आपको एक और एग्जांपल भी दी थी कि जब हम माइनस कर रहे होते हैं तो दर हकीकत क्या होता है, ये नीचे वाला जो छोटा ये 6 है, ये उसको ऊपर वाले डिजिट को कहता है कि मुझे 6 डिजिट चाहिए, यानी कि ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आप कर्ज दे दें 6 रुपीज इस 3 को। अब 3 जो है ये कहता है मेरे पास तो खुद 3 है, मैं कैसे तुम्हें कर्ज दूंगा? समझे जरा बात को, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि 6 ऊपर वाले 3 से कहता है कि मुझे 6 डिजिट, 6 नंबर या 6 रुपीज मुझे कर्ज चाहिए। वो कहता है मेरे पास तो खुद 3 रुपीज है, तो 3 रुपीज कैसे दूं? तो वो कहता है आप अपने साथी से जो है ना वो उधार ले लो। उस साथी से कहता है मुझे उधार दो, साथी कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो कहते हैं तुम आगे से ले लो, वो उस अपने साथी से मांगता है, वो कहता है मेरे पास भी नहीं है। ये इस अपने साथी से उधार मांगता है, वो कहता है मेरे पास भी नहीं है। फिर ये इस साथी को कहता है कि मुझे उधार दे दो। अब ये वंस थे, ये टेंस था, ये 100 था, ये 1000 था, ये 10,000। अब 10,000 जो है वो 10,000 का एक नोट जो है वो अगर इसको देगा उधार तो ये एक नोट इधर आकर ये क्या बन जाएंगे, थाउजेंड्स वाले 10 नोट बन जाएंगे, क्योंकि 10,000 मिलकर ये बनता है 10,000। 10,000 नोट हो तो फिर ये 1 बनता है, तो जब ये 1 देगा तो इधर आकर ये 10,000 बन जाएंगे। अब ये 1 इसको उधार दे रहा है, ये अब इसको 1 उधार देगा तो ये बाकी क्या रहेगा 9, तो यहां बन जाएंगे 10। ये 10 क्या बन गए हंड्रेड्स, 1000 के 10 100 बनते हैं। 1000 का नोट हो उसको चेंज करें, कन्वर्ट करें तो 100 वाले कितने बनेंगे 10, तो ये 10 100 बन गए। अब 10 100 है तो ये 1 नोट 100 का इसको दे देगा 10 10 में, तो ये आकर इधर 10 10 वाले
10 नोट बन जाएंगे। ये जब इसको देगा तो बाकी यहाँ 9 रह जाएंगे। अब ये जो है 10 रुपीज वाले 10 नोट हैं, तो ये एक नोट इसको देगा 10 रुपीज वाला, तो ये 10 रुपीज कन्वर्ट होकर कितने बन जाएंगे 10 रुपीज वाले। तो 10 ये ऑलरेडी 3 इसके पास पहले। अब इसने इससे उधार मांगा था 6 रुपीज, अब ये ऑलरेडी 3 रुपीज थे, तो 3 रुपीज का मतलब ये है कि इसने 10 रुपीज वाले से उधार मांगा, तो अब ये 1 नोट इसको देगा, तो ये 10 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 13। 10 प्लस 3 13, यहां बाकी रह जाएंगे 9। अब ये 1 और 3 13 लिखा हुआ है क्योंकि ये 10 प्लस 3 हो गया 13। अब 13 में से अब माइनस करना आसान हो गया है। 13 में से 6 को माइनस करें 7, ये 9 था, 9 में से 7 माइनस करें 2, ये 9 में से 9 माइनस करें 0, 9 में से 8 माइनस करें 1, 1 में से 1 0, 1 minus 1 0, 2 minus 2 0, 5 minus 5 0, 9 minus 1 0। सेम वैल्यू अगर माइनस हो जाए तो 0 होता है, और जब प्लस हो रहे हो ऊपर 7 है नीचे 0 है, प्लस करें तो 7, ऊपर 6 नीचे 0 प्लस करें 6, ऊपर 3 नीचे 0 प्लस करें 3। इसी तरह माइनस करना हो, ऊपर 3 हो नीचे 0 माइनस करें जवाब 3, ऊपर 9 हो नीचे 0 माइनस करें 9। तो 0 प्लस या माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका आंसर हो गया कि किस तरह मैंने आपको बताया था कि ये देखिए जब हम प्लस कर रहे होते हैं, मैंने बताया था कि प्लस करते हुए ये देखें, जब हम प्लस करते हैं ये देखें 7 8 5 9, इसको हम प्लस कर रहे हैं। 8 प्लस 9 कितना हो गया 17। तो 17 मीन 17 ये रुपीज हैं, ये क्योंकि वंस है ये टेंस है, ये सारे वंस 17 है, तो 17 को हम क्या बोलते हैं 10 प्लस 7। 17 को क्या लिखते होते हैं 17 इज इक्वल टू 10 प्लस 7। ये 7 हम नीचे लिख देते हैं प्लस करते हुए, ये 10 है, ये 10 जब इधर आएगा तो 1 बन जाएगा। ये देखिए मैंने बताया था कि 10 यहां पर 10 राइट से लेफ्ट मूव करेगा तो 1 बन जाएगा, फिर ये 10 यहां से मूव करेगा तो 1 बन जाएगा, इस तरफ 10 को मूव करेंगे तो 1 बन जाएगा, और 1 को इधर मूव करेंगे तो वो 10 बन जाएगा। जैसे यहां पे आप देखा है 1 मूव हुआ 10 बन गया, फिर इधर से 1 मूव हुआ 10 बन गया, फिर इधर से वो 10 कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करने से वो 1 10 बन जाता है, और नीचे से आप जब राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो वो 10 ऊपर जाकर 1 बन जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि 10 1 कैसे बनता है और 1 10 कैसे बनता है। अगर इस तरफ आपने कैरी लेके इसको इधर उधार देंगे, क्योंकि ये बड़ा डिजिट है, ये देखें वंस, ये देखें वंस 10 100 1000 और 10,000। अब ये देखें इसमें 10 का फर्क है। ये समझे, फर्ज करें ये नोट है 1 रुपीज नोट है, ये 10 रुपीज का नोट भी है, 100 का भी है, 1000 का भी है। सब सपोज 10,000 का भी एक नोट हो, तो हम जब वंस वाले 1 रुपए वाले 10 नोट इकट्ठे करेंगे तो एक नोट बन जाता है 10 का। फिर 10 वाले 10 नोट्स इकट्ठे करें 10 वाले तो एक 100 बनता है। 10 वाले अगर 10 नोट हो तो क्या बनता है 100। तो ये इसलिए ये 10 होता है, तो 10 को ऊपर कैरी करते हैं तो 1 बन जाता है 100। और 100 वाले 10 नोट हो तो बनता है 1000, और 1000 वाले 10 नोट हो तो बनता है 10,000। इसीलिए जब ये 10 होता है तो ऊपर शिफ्ट होकर 1 हो जाता है, यहां से 10 1 हो गया। जैसे ये 17 था तो 10 प्लस 7 यहां लिख दिया और 10 इधर 1 हो गया, ये 1। अब फिर प्लस करेंगे 1 7 प्लस 1 8 8 प्लस 5 13, ये 1 और 3, ये 10 प्लस 3 13 हो गया। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बात की है। तो सेम इसी तरह आप देखें डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें देखें अब ऊपर 0 नीचे 2 है, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, 0 छोटा है 2 बड़ा है। तो अब क्या करेगा ये इससे कोशिश करेगा
बारो ले ले 1, ये इसको कहेगा, ये इसको, लेकिन सारे 0 हैं तो फैसला 5 में करना है। तो 5 ने, क्योंकि 1s 10s 100,000 10,000, अब ये 10,000 था तो एक जो है 10,000 वाला नोट जो है ये इसको दे देगा, बाकी ये बन जाएंगे 4 10,000। अब ये एक इधर आकर 1000 कितने बन जाएंगे 10, ये देखिए ये 10,000 बन गए। अब इसने फिर एक इसको दिया 10,000 का, तो यहाँ इसके पास बाकी 9 रह गए, यहाँ फिर बन गए 10,100। अब 10,100 है तो इसमें से ये एक 1 रुपये इसको देगा, 10,100 100 1 नोट, तो ये बन जाएंगे 10 रुपीज, और ये 9 बन जाएगा बाकी, क्योंकि एक इसको एक दे दिया, बाकी 9। अब ये 10 है, ये फिर 1 इसको देगा तो ये 10 बन जाएगा, और ये 9। देखें इसने 1 दिया तो यहाँ 10 बन गए, फिर इसने इसको दिया, बाकी 9 रह गए, इसके पास 10, इसने इसको 1 दिया, इसके पास 9, बाकी ये 10, फिर इसने इसको दिया 0 को, यहाँ 9 ये 10। अब 10 में से 2 को माइनस करें 8, अब 9 में से 8 को माइनस करें 1, 9 में से 0 को माइनस करें 0, 9 में से 6 को माइनस करें 3, 4 में से 3 को माइनस करें 1। आसान हो गया। ये कन्वर्ट करना अहम होता है। मैंने बताया प्लस में नीचे 10 होता है तो 10 ऊपर आके 1 हो जाता है, फिर 10 1 हो जाता है, और माइनस में करना हो तो जब इसको हम बारो करते हैं तो ये इसको 1 देता है तो इधर आकर 10 बन जाते हैं, क्योंकि ये 1s 10s 100,000 10,000 ये 10 का डिफरेंस है, इसलिए ये वापस आकर एक यूनिट उसका 10 में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन डी हो गया। अब ई पार्ट है, इसमें देखें 3 0 है, सिंपल। अब आप खुद बताएंगे तो ये क्या करेगा, ये इससे लेगा यहां से, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0, तो 5 से, तो 5 अगर 1 इसको देगा तो बाकी रह जाएगा ये 4, ये इधर आकर 10 बन जाता है। अब ये 10 इसको 1 देता है तो ये बाकी 9 बच गया, ये 10 बन गया, ये 10 इसको देगा तो यहाँ 9, तो यहाँ 10। अब 10 में से 5 माइनस करें 5, 9 में से 2 माइनस करें 7, 9 में से 5 माइनस करें 4, 4 में से 2 माइनस करें 2, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 6। सिंपल। सिर्फ कन्वर्ट करना है, वो अगर आपने कर लिया और इसको वर्टिकली कॉलम में लिख लिया, उसके बाद माइनस करना आसान है। वो तो 2 में भी पढ़ चुके हैं कि 10 - 5 कितना होता है, 9 - 2 कितना होता है, 9 - 5 वो तो आप जानते हैं। असल इसको इसकी ये फॉर्मेशन है। अब देखें क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 8, ओपन योर बुक, काउंट डाउन बुक 4, पेज 13, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें है सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सब्ट्रैक्ट 100, देखें ये 5000 था, इसमें से भी 100 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये 3510 था सी पार्ट में, सॉरी पहले ए पार्ट है। 46,952 में से उसने कहा है सब्ट्रैक्ट 100, तो 100 आप कैसे लिखेंगे? अक्सर स्टूडेंट जो है 100 यहां लिख देते हैं, 100 रॉन्ग। 100 जैसे मैंने समझाया था कि आपने 1s के नीचे 1s, 10 के नीचे 10 और 100 के नीचे। अब ये 100 का ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, इसका भी ये 1 है, ये 10 है, 100, तो 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10 और 100 के नीचे 100 लिखेंगे, तो फिर आपने माइनस करना है। तो ये क्वेश्चन था 8, क्वेश्चन नंबर 8 कि सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम ईच, इसमें से भी 100 माइनस करना है। 50,000 था, इसमें से भी 100 माइनस करना है। 30,510, इसमें से भी 100 माइनस करना है। तो माइनस करने का तरीका सिंपल आपको आ गया हुआ है कि ये 2 बड़ा है तो माइनस हो जाएगा। 2 - 0, मैंने बताया था कि 2 + 0 हो या -0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 होगा तो 2 रहेगा, 3 होगा तो 3 रहेगा, 7 होगा तो 7 रहेगा। अब 5 - 0 5, 9 - 1 8, 6 नीचे कुछ नहीं है, 4 वैसे का वैसे आ जाएगा 4। ये इसका आंसर हो गया माइनस। क्वेश्चन 8 पार्ट ए। क्वेश्चन 8 पार्ट बी, बुक में देखिए पेज नंबर 13, पार्ट बी भी 100 से माइनस करना है।
तो 0 में से 0 माइनस करें 0, 0 में से 0 माइनस 0। अब ये 0 है, नीचे 1 ये बड़ा है, ये माइनस नहीं हो सकता। अब ये क्या करेगा, इससे कैरी लेगा, तो ये 5 इसको देगा तो ये बाकी 4 रह जाएगा, तो यहाँ 10 बन जाएगा। फिर ये 10 इसको देगा तो यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ फिर 10 बन जाएगा। अब 10 में से 1 माइनस करना है 9, ये 9 ऊपर है तो 9 का 9 नीचे कुछ नहीं है, ये 4 ऊपर है नीचे कुछ नहीं है, तो 4 का 4 रहेगा, ये हो गया माइनस। पार्ट सी भी 100 माइनस करना है, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 ऊपर बड़ा है 1 तो 1 रहेगा। अब ऊपर 5 बड़ा है नीचे 1 छोटा है, माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, 0 का 0 3, ये पार्ट सी मुकम्मल हो गया। और इसी का डी पार्ट वही 81,000 में से 100 माइनस करना है, तो 0 में से माइनस 0 करें 0, 0 माइनस 0 0। अब ये 0 छोटा है नीचे बड़ा हो गया, ऊपर छोटा हो तो मैंने कहा था कैरी, तो इससे लेंगे कैरी। अगर ये इसको 1 दे देगा तो यहाँ क्या रह जाएगा 0, और ये क्या बन जाएगा 10। अब 10 में से 1 माइनस करें 9, ये 0 है तो फिर 0, ये 8 है तो 8, ये इसका डी पार्ट आंसर हो गया। है सिंपल, माइनस सिर्फ टेक्निकल बात है कि 0 आ जाए तो किस तरह आपने कैरी लेना है। तो यहाँ एक जो है ये इसको देगा तो यहाँ आकर 10 बन जाएंगे, फिर ये इसको 1 देगा तो 10 बन जाएंगे, फिर ये इसको देगा तो 10, तो यहाँ से 1 कन्वर्ट होता है आगे 10 बन जाते हैं, क्योंकि वो 10 टाइम्स होता है। 1 से 10 टाइम है, फिर 10 से 100 10 टाइम्स है, और 100 से 1000 10 टाइम्स है, और 1000 से 10,000 10 टाइम्स, इसलिए ये 10 बन जाता है। अब हम क्वेश्चन 8 के बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए, क्वेश्चन 9, सब्ट्रैक्ट 500। जैसे ये सब्ट्रैक्ट 100 था ना, सबको 100 से माइनस करना था, सेम ऐसे ही है। अब इसकी बजाय उसने कहा कि 500 को सब्ट्रैक्ट करें। तो पहला पार्ट ए है 85,620, पार्ट ए 85,620, इसमें से उसने कहा सब में से 500 माइनस करना है, तो 500, ये माइनस करेंगे, ये माइनस, तो 0 में से 0 माइनस करें 0, 2 में से 0 2 बड़ा है तो ये 2 आ जाएगा, 6 में से 5 माइनस करें 1 5 8। वेरी सिंपल, क्योंकि सब वैल्यू ऊपर बड़ी थी तो कोई इधर से हमें बारो नहीं लेना पड़ा, तो हमने इजीली कर लिया। अब इसी का पार्ट बी देखें, 84,320, 84,320 माइनस किससे करना है 500, बताया गया है कि 500 सब में से माइनस करना है, ये माइनस 500, तो 0 में से 0 0, 2 में से 0 2, अब 3 छोटी है 5 बड़ी है, छोटी है तो ये इससे 1 लेगा तो यहाँ 3 रह जाएगा, और ये 10 आ जाएगा इधर, तो 10 प्लस 3 13 बन गया, 13 में से 5 माइनस करें 8, 3 नीचे कुछ नहीं है तो 3 का 3, ये 8, वैसे ये पार्ट बी हो गया। इसी तरह ये देखिए, पार्ट सी 50,540, 50,540, इसको माइनस किससे करेंगे, वो कहते हैं सबको 500 से माइनस करना है। ये देखिए 500 माइनस कर दें, 0 में से 0 माइनस करें 0, 4 में से 0 4, 5 में से 5 0, कुछ नहीं है 0, ये नीचे कुछ नहीं है, सेम सिंपल माइनस है। और इसका लास्ट पार्ट है डी 9010, ये डी पार्ट है 9010
माइनस 500 मैंने बताया आपने इस साइड पे लिखना है, क्योंकि 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10 और 100 के नीचे 100 लिखना है। अब इसको भी माइनस करना आसान है, 0 में से 0 माइनस करें, 0, 1 में से 0, क्योंकि 1 बड़ी है, माइनस हो जाएगा। अब ये 0 छोटी है, नीचे वैल्यू बड़ी है 5, तो 0 क्या करेगा, इससे कैरी लेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा 8, ये इसको देगा तो ये 10 बन जाएगा। तो अब 10 में से 5 माइनस करें, 5, ये 8 है, 8। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो हमने जो न्यूमेरिक क्वेश्चन थे 9 वो मुकम्मल कर लिए। इसके बाद हम जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3, उसमें एक में फिल इन ब्लैंक है, दूसरे में ट्रू फॉल्स और तीसरे में राइट द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट करना है। तो अब ये अगर आपने प्लस माइनस कर लिया, तरीका आ गया है, तो वो MCQs हैं, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।